कांगड़ा विधानसभा दो चेयरमैन दिए सुखू साहब इस बार एक मैं 13 के कोटे से आता हूँ। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। मनरेगा बचाओ संग्राम इस नाम से कांग्रेस ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी हुई है जिससे केंद्र में या फिर ये कहें कि केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस को सहारा मिल सके। उसके तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ये जो अभियान है ये चला हुआ है। लेकिन आज इसी अभियान के तहत कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है उसके खोली गांव में एक जनसभा हुई, जिसकी अध्यक्षता जो थी वो अनुराग शर्मा जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने की। और यहाँ पर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और मौजूदा सरकार में भी उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी मानी जा सकती है वो भी मौजूद थे। लेकिन कुछ मसले ऐसे हुए जिनमें ये तय करना मुश्किल हो गया कि ये संग्राम आखिर मनरेगा बचाओ संग्राम है या फिर कोई और। खैर, मुद्दे की बात ये है कि आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, उन्होंने एक ऐसी दुखती रग भी पकड़ ली और उस रग को पकड़कर उन्होंने अगर केंद्रीय जो कांग्रेस हाईकमांड है उसका भी इलाज ढूंढने की कोशिश की, उसको भी राहत का बंदोबस्त देने की कोशिश की और साथ में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके लिए भी राहत का बंदोबस्त कर दिया। खैर, जब ये मीटिंग चली हुई थी तो यहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेता ही ऐसे थे, कुछ नहीं सिर्फ एक नेता का नाम आ रहा है कि उन्होंने अपने मर्ज से ये कह दिया कि अभी तो महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं और हल्की सी मुस्कुराहट, हल्का सा ठट्ठा जो है वो महिलाओं में भी लग गया, क्योंकि इन दिनों 1500 रुपए वाला जो मुद्दा है उसी मुद्दे पर जो सियासत है वो गरमाई हुई है। बीजेपी भी कांग्रेस की अगर सामान्य भाषा में बात करूं तो बट निकालने में कोई कसर नहीं रख रही है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा ने पूरी तरह से वो ढाल बन गए सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी को उसका हिस्सा मिलेगा, जो वादा किया गया है वो निभाया जाएगा। और हाल ही में तो मुख्यमंत्री सुलह में जो वहां की विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपया देने का ऐलान करके गए हैं। यानी कहीं ना कहीं एक बात तो हकीकत है कि कांग्रेस के इस 1500 रुपए वाले दावे में ही कुछ कांग्रेस के नेता, चाहे मजाकिया तौर पे कह लें या फिर मजबूरी कह लें, वो महिलाओं का दर्द दिखाने के लिए और सरकार को दर्द देने में पीछे नहीं रह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजेश शर्मा जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के साथ साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ढाल भी बन रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना वो बहुत जबरदस्त हुआ। जरा ये वीडियो देखिए। कांगड़ा विधानसभा दो चेयरमैन दिए सुखू साहब इस बार एक मैं 13 के कोटे से आता हूँ। मैं 13 के कोटे से आया हूँ। मेरी बात सुनिए भाई, ये बात क्लैरिटी है। मुझे अगर सीधी बात है, मुझे अगर चेयरमैन बनाया गया है तो 13 की जनता ने मुझे वोट डाले हैं। कांग्रेस छोड़ के 13 लड़ने गया था, कांग्रेस की जमात जब्त होती थी, 7000 से लेके 20,000 वोट पड़े, आम लोग मेरे जानते हैं। तो मुझे जो चेयरमैन मिली है वो 13 के खाते से मिली है, कांगड़ा वालों के खाते से नहीं मिली है। मेरी जिम्मेदारी कांगड़े में है, में कांगड़ा का इन दो बंदों की जिम्मेदारी विधानसभा में जिताने की ज्यादा है। तो देखा आपने, साफ कहा कि मैं कांगड़ा के खाते से नहीं हूं। अब हुआ क्या था, दरअसल जब ये बैठक चली हुई थी तो वहां पर मौजूद अजय वर्मा भी थे और वहां पर निशु मोंगरा भी मौजूद थे और उन्होंने अपने भाषण में ये कह दिया कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र को जिताना जो है अब यहाँ से जो दो चेयरमैन हैं अजय वर्मा और निशु मोंगरा उनकी ड्यूटी होगी। और तब नीचे साथ में बैठे मंच से आवाज आ गई कि डॉक्टर साहब आप भी तो कांगड़ा के हैं। लेकिन तब अचानक से डॉक्टर शर्मा के जो सुर थे वो बदल गए। उन्होंने कहा कि मैं देहरा के खाते से हूं, कांगड़ा के खाते से नहीं हूं। और वजह भी गिनवा दी कि जो वो देहरा था वो 7000 तक वहां पर कांग्रेस का वोट बैंक सिमटा हुआ था और जब मैंने पुराना चुनाव लड़ा था तो 20,000 तक इसी देहरा में जो मत प्रतिशत था वो आधे से भी ज्यादा बढ़ा दिया। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुझे जो ये सम्मान दिया है वो देहरा के खाते से दिया है, ना कि कांगड़ा से। यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेश शर्मा एक रास्ता कह लें या फिर एक आईना कह लें जो कि कांग्रेस को दिखा गए कि भैया जो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहां से पवन काजल भाजपा के कद्दावर नेता हैं उनसे
टकराने, उनसे भिड़ने और उनसे जीतने का जो जिम्मा है वो ज्यादातर जो है वो अजय वर्मा और निशु मुंगरा के हाथों में रहेगा। खैर, बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं, लेकिन देहरा में जिस तरह से मत प्रतिशत पिछले जो बीते चुनाव थे उनमें बढ़ा और उपचुनाव में उसी मत प्रतिशत का जो एक फायदा था वो कांग्रेस की सरकार को भी मिला, वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी मिला और कमलेश ठाकुर विधानसभा पहुंच गई। यानी जो वोट सहेजने की जिम्मेदारी है वो इन लोगों पर भी रहेगी। देहरा में डॉक्टर राजेश शर्मा के मुताबिक उन्होंने वोट बैंक को सहेजा। अब जो कांगड़ा विधानसभा का वोट बैंक है उसे जो कांगड़ा के बकाया लीडर्स हैं वो इसे संभालें। खैर, आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये गुजारिश रहेगी हमेशा की तरह कि सारगर्भित शब्दों में। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।